कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पाइथन की आज की क्लास में हम फॉर लूप को कंटिन्यू रखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको फॉर लूप पढ़ाया था कि कैसे फॉर लूप रेंज फंक्शन के साथ काम करता है और उसके ऊपर हमने कुछ प्रोग्राम बनाए थे। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो एक बार आप मेरा पहले पिछला वीडियो देख लीजिए और फिर आपको आज का वीडियो समझ में आ जाएगा। तो आज हम फॉर लूप को दोबारा कंटिन्यू करेंगे और आज हम फॉर लूप से एक टेबल क्रिएट करेंगे और वो टेबल होगी 5 की। आप किसी भी नंबर की टेबल बना सकते हो, तो हम आपको यहाँ पर 5 की टेबल कैसे बनती है वो आपको बताएंगे। तो एक टेबल जो है प्रॉपर तरीके से जो टेबल का फॉर्मेट होता है उस तरह से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम टेबल का फॉर्मेट देखते हैं कि टेबल का फॉर्मेट कैसे होता है। तो जैसे हम 5 की टेबल क्रिएट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, पहले 5 फिर आगे मल्टीप्लाई का निशान। तो मल्टीप्लाई के निशान के लिए आप स्टार का सिंबल भी यूज़ कर सकते हो या फिर x को भी आप यूज़ कर सकते हो। 5x 1 = 5। इसी तरह से 5x 2 = 10। तो इसी तरह से क्या है, आपका ये टेबल क्रिएट होती रहेगी और इस तरह से आपकी लास्ट लाइन जो होगी वो होगी 5x 10 = 50। तो इस तरह से हमारी एक 5 की टेबल हम बना के दिखाएंगे। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले जो हर एक लाइन पर हम देख रहे हैं कि हर एक लाइन पर हम 5 टाइप कर रहे हैं। दूसरे हम देखेंगे कि हर एक लाइन पर दूसरा हम x टाइप कर रहे हैं और तीसरा हम देखेंगे हर एक लाइन पर 1 फिर अगली बार 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे करते करते लास्ट में 10 टाइप हो रहा है। फिर हम देखेंगे हर एक लाइन पर अगला इक्वल का साइन प्रिंट हो रहा है और लास्ट में हम देखेंगे 5 और 1 का मल्टीप्लाई, 5 और 2 का मल्टीप्लाई 10। इस तरह से क्या है, हमारे लास्ट में नंबर प्रिंट हो रहा है। तो इसी तरह से हम क्या है अपनी एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस टेबल को बनाने के लिए हमें एक फॉर लूप चलाना है। तो उसमें रेंज फंक्शन हमें क्या रेंज देनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी 5 की टेबल है या किसी भी नंबर की टेबल होती है 10 लाइनों की होती है। तो इसका मतलब है हमारा जो लूप है फॉर लूप वो 10 टाइम्स चलेगा, यानी एक ही लाइन को वो 10 टाइम्स प्रिंट करता रहेगा। तो यहाँ पर हम रेंज फंक्शन को वैल्यू देंगे जिसमें कि वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और लास्ट वैल्यू 10 आएगी। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो एक नई फाइल खोलते हैं, फाइल में जाके न्यू, और हमने सबसे पहले एक फॉर लूप चलाया, फॉर i इन रेंज। अब हम रेंज फंक्शन में जो रेंज देंगे वो देंगे 1 से 11। 11 का मतलब है आपको 10 तक वैल्यू मिलेगी। अगर आपको 10 तक वैल्यू चाहिए तो आपको 11 लिखना पड़ेगा, कॉलन। अब हम देखेंगे कि हमने जो फॉर्मेट बनाया था उसमें सबसे पहले हम क्या प्रिंट कर रहे थे, 5। तो हम यहाँ पर प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखेंगे 5 डबल कोट्स में, क्योंकि हमें ये प्रिंट करना है 5। फिर 5 के आगे थोड़ा स्पेस करके हमने प्रिंट कर दिया x, थोड़ा स्पेस करके। इसके बाद डबल कोट्स बंद कर दो। इसके बाद कॉमा। अब हमें प्रिंट करना है 1। तो सबसे पहले रेंज फंक्शन i को क्या वैल्यू देगा, 1। तो यहाँ पर हमने i लिख दिया। फिर कॉमा, फिर स्पेस करके डबल कोट्स, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर स्पेस करके डबल कोट्स प्रिंट कर दिया और फिर से थोड़ा स्पेस कर दिया। ये डबल कोट्स प्रिंट, तो ये इक्वल का साइन प्रिंट हो जाएगा। फिर कॉमा, फिर अब हमें प्रिंट करना है 5 मल्टीप्लाई i की वैल्यू और ये ब्रैकेट बंद कर दो। अब आप पहले इस प्रोग्राम को चला के देखो, आपको ये प्रोग्राम दिखाते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आएगा, फिर आपको ये प्रोग्राम समझाता हूँ। तो पहले हमने इस फाइल को सेव कर लिया और इसका नाम दे दिया हमने टेबल ऑफ 5.py
और इसे हमने डेस्कटॉप में हमारा एक फ़ोल्डर है पाइथन फाइल्स नाम से, उसके अंदर सेव कर लिया। अब हम रन में जाते हैं और रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 की टेबल हमें यहाँ पर प्रिंट होके मिल गई है। अब इसको समझते हैं कि यह 5 की टेबल कैसे प्रिंट हुई। तो सबसे पहले फॉर लूप चलाया जिसमें हमने रेंज फंक्शन में वैल्यू दी 1,11 यानी i को जो वैल्यू है 1 से लेकर 10 तक मिलेगी। तो सबसे पहले i को वैल्यू मिली 1। अब प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले 5 प्रिंट करेगा, ये आपका 5 प्रिंट हो गया। फिर इसके बाद 5 के साथ मल्टीप्लाई का साइन प्रिंट होगा यानी ये x का साइन प्रिंट होगा, ये प्रिंट हो गया। फिर इसके बाद i की वैल्यू, तो i की वैल्यू शुरू में क्या है, i की वैल्यू शुरू में क्या है 1 है, तो आपका क्या है 1 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद इक्वल का साइन प्रिंट होगा, ये इक्वल का साइन प्रिंट हो गया। इसके बाद 5 और i की मल्टीप्लाई, तो 5 ही है, i शुरू में 1 है, तो 5 × 1 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर अगली लाइन पर दोबारा से फॉर लूप चलेगा, इस बार रेंज फंक्शन i को वैल्यू 2 देगा, फिर से वही 5 प्रिंट होगा, उसके साथ x का साइन प्रिंट होगा, उसके बाद i की वैल्यू 2 प्रिंट होगी, फिर वही इक्वल का साइन प्रिंट होगा, फिर वही 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर i को वैल्यू मिलेगी रेंज फंक्शन से 3, सेम वही 5 की वैल्यू प्रिंट होगी, x की वैल्यू प्रिंट होगी, x प्रिंट होगा, उसके बाद i की वैल्यू 3 प्रिंट होगी, फिर वही इक्वल का साइन प्रिंट होगा, फिर 5 3 मल्टीप्लाई की वैल्यू प्रिंट होगी। तो इस तरह i की वैल्यू चलते चलते लास्ट में i की रेंज फंक्शन से i को वैल्यू 10 मिलेगी। पहले 5 प्रिंट होगा, फिर x का साइन प्रिंट होगा, फिर i की वैल्यू 10 प्रिंट होगी, फिर इक्वल का साइन प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 5 और 10 की मल्टीप्लाई 50 प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से आप 5 की टेबल क्रिएट कर सकते हो। अब अगर आपको माना इसको 5 की जगह 8 की टेबल बनाना है तो यहाँ पर आप क्या 5 की जगह 8 लिख दो और यहाँ पर i की मल्टीप्लाई 8 से कर लो। एक बार इसे Ctrl+S से सेव कर लो, रन में जाकर रन मॉड्यूल पे क्लिक करो। अब आप देखोगे ये 8 की टेबल बन गई है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर की टेबल क्रिएट कर सकते हो। अब इसी प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करते हैं कि अब जो वैल्यू है यानी जो टेबल है वो किस नंबर की बनानी है वो हम यूज़र से मांगेंगे। तो इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। सबसे पहले इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, यूज़र से एक नंबर मांगेंगे, एंटर एनी नंबर, और इसे इंटीजर बना के n वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो अब हमने यूज़र से एक नंबर मांगा और वो नंबर हमने n वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब फॉर लूप तो हमारा सेम वही चलेगा, i की वैल्यू 1 से 10 तक आएगी। अब प्रिंट में हमें थोड़ा चेंज करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे यूजर ने जो नंबर बताया है उसकी वैल्यू यानी n, फिर उसके बाद प्रिंट करेंगे डबल कोट्स में स्टार का साइन थोड़ा स्पेस करके, और फिर i की वैल्यू, फिर वही डबल इक्वल की वैल्यू, और उसके बाद n और i की मल्टीप्लाई की वैल्यू। सेव करते हैं, रन में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। यूज़र से एक नंबर मांगेंगे, एंटर एनी नंबर, यूज़र ने बताया 12, जैसे एंटर दबाया हमारे पास 12 की टेबल बन गई है। प्रोग्राम दोबारा से चलाते हैं, फिर से रन में जाते हैं, रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। इस बार यूज़र ने बताया 15, जैसे एंटर दबाया ये बन गई 15 की टेबल। तो इस तरह से क्या है, यूज़र से आप एक नंबर इनपुट कराओगे और उसी नंबर की टेबल बनेगी। तो क्या हो रहा है इसमें, सबसे पहले i को वैल्यू मिलेगी रेंज फंक्शन से 1, n की वैल्यू क्या थी, यूज़र ने 15 बताया था तो पहले n की वैल्यू 15 प्रिंट हो गई, फिर वही x का साइन प्रिंट हो गया, फिर i की वैल्यू रेंज फंक्शन से 1 आई, 1 प्रिंट हो गया, फिर इक्वल का साइन प्रिंट हुआ, फिर n यानी 15 और i की वैल्यू 1 है तो 15 × 1 15 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आपकी हर एक लाइन पर ये प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से हमने यूज़र से एक वैल्यू इनपुट कराई और उसी नंबर की हमने टेबल बनाई। तो इस तरह से हमने फॉर लूप का इस्तेमाल करके एक टेबल क्रिएट करी। तो आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरह से हम फॉर लूप का इस्तेमाल करके टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और मेरे इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे पिछले वीडियो को भी आप पार्ट वाइज देखते रहें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, फिर से हम फॉर लूप से कोई नए प्रोग्राम बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।